चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो उत्तराखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही दिल है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगु निम्मण जान परिठिया कम कलंक डयरी अपाल दऊ जैन परु ते परम पड़बी सब कर्म बल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर सब नाश कर घन गाती रे हरि अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब होता है जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। गाथा का जो मूल विषय है वह इस प्रकार है, दो को छोड़ने की बात की जा रही है और दो गुण विचार है। विचार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में हैं। विचार शक्ति मिली है आपको। आपको विचार करना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए हितकारी है और कौन सी चीज अहितकारी है। क्योंकि एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों को मन नहीं मिलता है, वे विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप हम तो विचार कर सकते हैं ना, कौन सी चीज हमारे लिए अहितकारी है और कौन सी चीज हितकारी है। जो अहितकारी चीज है उसे छोड़ दीजिए, जो हितकारी चीज है उसे अपने जीवन में अपनाइए। समझ में आ गई बात? मनुष्य पर्याय का मिलना इसी के लिए है। अरे मन का मिलना भी इसी के लिए हुआ करता है। मन का मिलना पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता मन। पुण्य पाप के तो एक इंद्री से लेके असंगी पंची तक सभी करते हैं पुण्य पाप। समझ में आया भैया? मन मिला है तो धर्म करने के लिए मिलता है। धर्म समझते हो?
अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना, उसे अरिहंत भगवान ने धर्म कहा है। पुण्य पाप करने के लिए तो मना करते हैं भगवान। हमारे मुनराज भी मना ही कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मुनराज भी मना ही कर रहे हैं। देखो इसमें स्पष्ट लिखा है, दो को छोड़िए और दो गुण का विचार करिए। दो को छोड़ने का मतलब क्या है? राग और द्वेष। और दो प्रकट करने की बात क्या की उन्होंने, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट कीजिए। तो त्यागी महाराज जी, आगे, दो को छोड़ो और दो का दो गुण प्रकट करो। तुम विचार करिए, विचारमान हो, क्या आपको करने लायक है? समझ में? राग द्वेष के परिणामों को छोड़ दीजिए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट करिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करिए, ऐसा विचार करिए आप। समझ में आया? देखो, जब राग द्वेष को छोड़ने की बात की जा रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि राग तो भगवान ने दो प्रकार का बताया है। एक अशुभ राग बताया है और एक शुभ राग बताया है। राग में दो भेद कर दीजिए आप। द्वेष में तो जो है ही आपका क्रोध मान के जो परिणाम है, समझा? तो राग में दो भेद, एक अशुभ भाव और एक शुभ भाव। अशुभ भाव में क्या लेना? पंच इंद्री के विषय वासना के जो परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं, वे सब अशुभ भाव कहलाते हैं। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, समझ में आया? सत्य व्यसन जैसे परिणाम, हो गया, ये सब जो अशुभ भाव में जाते हैं। और शुभ भाव में क्या जाएगा? भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, शास्त्र पढ़ने के, पढ़ाने के, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे सब शुभ भाव में जाते हैं। जब राग को छोड़ने की बात की जा रही है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि शुभ भाव को रखना और अशुभ भाव को छोड़ना? यहाँ तो ये बात नहीं लिखी है, यहाँ तो दोनों को छोड़ने की बात की गई है ना। मैं भैया, देखो आप गाथी में पढ़ लीजिए आप। ये तो स्पष्ट लिखा है, दिगंबर संतों ने ये बात लिखी है, पर हम इनकी बात को समझते ही नहीं है। ये तो पुकार पुकार के ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। हम्म। जो गाथा पाठ करते हैं, फिर देखिए आप, दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लय बे शीघ्र ही सुभांति सब दिन भर कहें। देखो आप मूल गाथा में देखना, मूल गाथा में पढ़ी एक एक लाइन को, एक एक शब्द का भाव आपको ग्रहण करना चाहिए। हमें दो छोड़कर, ठीक है, दो छोड़ने का मतलब यार राग द्वेष को छोड़कर क्या लिया है? दो छोड़ का मतलब क्या है? जो हमारी आत्मा में राग द्वेष यानी विकारी परिणाम होती हैं, उनको छोड़ दीजिए। प्रभु क्यों छोड़िए? क्योंकि ये तुम्हारे लिए अहितकारी हैं। क्या कह रहे हैं वो? अहितकारी हितकारी? अच्छा आप बोलोगे हितकारी का हितकारी है, आप ही बता दो चलो। अरे वे तो समझा रहे हैं और तुम अनुभव करके देख लो। निरंतर बस दुखी बने रहते हो, दुखी बने रहते हो। तो ये दुख वाली जो पर्याय है, जो पराधीन वाली पर्याय है, वो सुखरूप है दुखरूप है? तुम चाहते हो कि हम निरंतर पराधीन पराधीन बने रहे? जैसे घर में जो है महिलाएं होती हैं, ये पराधीन ही पराधीन बनी रहती हैं, तो आत्मा में उदाहरण के लिए दिया क्या? पति के आश्रय हैं, बच्चों के आश्रय हैं, भैया आप क्या करें क्या करें क्या करें, समझ में आया? और नहीं है, यहाँ मंदिर में आ गए तो भगवान के आश्रय, भगवान मेरा बेड़ा पार कर दियो। समझ में आया? भगवान किसी का बेड़ा पार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो हमने तुम्हें मार्ग बताया है, उस मार्ग को तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
समझ में आ गई बात? तो कहते राग द्वेष दो, यानी राग द्वेष को छोड़कर, छोड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि ये भाव जो होते हैं, विकारी परिणाम जो हमारी आत्मा में होते हैं, ये दुख रूप है, ये संसार का कारण है। इनके निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, और फिर द्रव्य कर्म का बंध होगा तो हमें नौ कर्म शरीर आदि मिलेंगे, तो हम संसार में रखड़पट्टी करेंगे। क्या करेंगे? बोल जन्म मरण करने हैं कि आपको? जन्म मरण करना है तो हरियन परमात्मा के यहाँ तो आना ना, बिल्कुल उनकी देहरी पे मत चढ़ना। अगर तुम्हारा जो लक्ष्य केवल जन्म मरण का ही है, तो अरियंत परमात्मा के मंदिर में ना जाना, क्योंकि वहां तो जन्म मरण से रहित की बात की जाती है। समझ में आया भैया? क्योंकि अनादि काल से आप जन्म मरण के फंदे में ही पड़े हुए हो। प्रभु मुझे तो जन्म मरण से रहित होना है, तो हम तुम्हें बता देते, सीख लीजिए आप भला। क्योंकि आपकी आत्मा में जो विकार वाली पर्याय होती है, जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, समझ में आया भैया? जब तक वे जिंदा रहेंगे तब तक द्रव्य कर्म का बंध होगा, और द्रव्य कर्म का बंद होगा तो फिर नौ कर्म शरीर आदि मिलेंगे, और संसार में रखड़ पट्टी करोगे। तो अच्छा आप बताओ, आप क्या करोगे? आप बताओ, चलो आप ही बताओ क्या करोगे? कर्मों का बंद करना है क्या? साहब प्रभु मुझे नहीं करना है, तो राग द्वेष को छोड़ दीजिए। क्या कि महाराज जी? तो, तो राग द्वेष को छोड़ दीजिए, विकारी परिणामों को छोड़ दीजिए। तो वे तो होते हैं, हम क्या करें, वे तो कर्म से होते हैं। मैंने पहले ही आपको पहले स्पष्ट किया था, पूर्व के व्याख्यान में इस गाथा को पढ़ाते समय, पढ़ते समय, समझते समय ये बात कही थी। जब तक अपन इन राग द्वेष की हकीकत को नहीं पहचानोगे, चाहे कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए आप, कितने भी शास्त्र की व्याख्या कर लीजिए, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है, पहले दुश्मन को दुश्मन समझो। समझ में आया? क्योंकि इन्हीं के वशीभूत होकर तो हमारा संसार चालू है ना भगवान। ये अहितकारी भाव है, इसीलिए दिगंबर संत हमको ये सिखलाते हैं कि राग द्वेष को छोड़ दिए, अहितकारी है, और आप ये सब काम कर सकते हो, क्योंकि आप विचार वाले हो। एक इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों से ये बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि उनके पास मन ही नहीं है। इसीलिए संगी पंचेंद्रिय जीवों को, चाहे किसी भी गति में हो, चाहे त्रियंच गति में हो, चाहे नरक गति में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य पर्याय में हो, विचारवान ये काम कर सकता है। इसीलिए चारों गतियों में संगी पंचेंद्रियों को सम्यक दर्शन हो जाता है, असंगियों को क्यों नहीं होता है? क्या भैया? असंगियों तक क्यों नहीं होता है? तो भी भगवान आत्मा ही है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक सभी भगवान आत्मा है, सभी शक्तियों से भरे हुए भगवान आत्मा है। जैसे सिद्ध भगवान है, वैसे एक इंद्री का जीव भी है। एक इंद्री से लेके असंगी पंची तक सब सिद्ध भगवान जैसे ही है। समझ में? पर वे सम्य दर्शन नहीं ले सकते हैं, और आप सम्य दर्शन ले सकते हो। समझ में? इसीलिए आपको हमको विचार करने के लिए कह दिया। तुम ये विचार करो कि तुम्हारे लिए हितकारी चीज कौन सी है, हितकारी कौन सी है। कब विचार करोगे भगवान? जब ये मनुष्य पर्याय हमें हाथ से निकल जाएगी, तब तक तो त्रियंच गति में दिखाई दोगे आगे। समझ में आया भैया? तब तो मन ही नहीं मिलेगा, तो मन का दुरुपयोग किया है। अरे आप बताओ, नियम से बताइए। आज मान लीजिए देश के वासियों ने किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या कर दिया? अरे ये तो बनाते हैं, देश के लोग हैं, उन्हीं को तो प्रधानमंत्री बना के पहुंचाते नहीं भैया। हमारा प्रधानमंत्री जी क्या हो गया, वो कोई प्रधानमंत्री गलत काम करने लग जाए, तो बोलो दोबारा उसे प्रधानमंत्री पे रखना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो हाँ या ना। है? ऐसे ही आपको जो मन मिला है, आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो कि विचार करिए कि हितकारी चीज कौन सी है, हितकारी कौन सी है।
दिगंबर संत हमको ये कहती है कि राग द्वेष के परिणाम वो हितकारी अहितकारी है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वो हितकारी है। दो को छोड़ो, दो को ग्रहण करो। यहाँ बढ़िया चीज पकड़ा रहे हैं आपके हाथ में, घबराना नहीं। सारी पराधीनता को हटाने की बात की जा रही है। हम तो शुभ भाव के पीछे पड़े हुए हैं। क्या है? वे कह रहे हैं तुम्हें वो से बढ़िया चीज पकड़ा रहे, तुम समझते ही नहीं। क्या कह रहे भैया? तुम्हें खतरनाक चीज से विदा कर रहे हैं, और बढ़िया चीज दे रहे तुम्हें मुक्ति में ले जाने वाली है। तो कह रहे जो दो को, यानी राग द्वेष को छोड़कर और ज्ञान दर्शन दो गुणधारी आत्मा में तिष्ठता। देखिए आप, देखो मूल गाथा में आप देखिए एक बार, मैं फिर आपको उधर आपका ज्ञान फोकस कर रहा हूँ, उस गाथा के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये ना समझना कि ये सोनगढ़ की बातें हैं, तब तो ये था भी नहीं। समझ गए? कांजी स्वामी तो तब थे भी नहीं। ये तो अभी उनको 100 150 साल हुए होंगे। पारसमणि, ये तो 1400 वर्ष पहले की गाथाएं है ना। सोनगढ़ था क्या पहले? ये तो 100 150 साल पहले की बात है। ये तो आचार्य भगवंत हमको समझा रहे हैं ना। जो गाथा में दो छोड़कर दो गुण सहित, सहित शब्द दिया ना, तो सहित का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित। क्या मतलब उसका? दो गुण का सहित का मतलब, थोड़ा रुको। दो को छोड़कर यानी राग द्वेष विकारी परिणाम को छोड़कर, और दो गुण सहित। सहित का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित परमात्मा में जो वास करे, परमात्मा है नहीं अपना भगवान आत्मा परमात्मा है, उसमें अपने उपयोग को विश्राम दे, उसका नाम चारित्र है। पारसमणि, ऐसे उसकी व्याख्या समझो भाई। दिगंबर संत कह रहे तुम ये काम करिए जो तुम्हें करने लायक है, वो तुम करते ही नहीं है। तो एकांत बस बैरमुखी, जैसे घर में का एकदम पराधीन बने रहते हो संसार में, और ऐसे भगवान के पास ही पराधीन बने रहते हो। या पराधीन वाला व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है क्या? अरे भगवान को देख के समझ में भी आता है कि नहीं आता है? उनको समझ में आ गया, गृहीत मिथ्या दृष्टि को समझ में आ गया। कौन था गृहीत मिथ्या दृष्टि? बोलो समुद्र में कौन आया था? है भगवान इंद्रभूति। उसे ये भी नहीं मालूम था छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, नव पदार्थ क्या है, कुछ न जानता था वो। 500 शिष्यों का गुरु बने बैठा था, वेद वेदांतर का जानने वाला। गृहीत मिथ्या दृष्टि था, प्योर गृहीत मिथ्या दृष्टि। जानता होता तो उसका समय वहां देवगति के देव गए थे वहां पे, जब भगवान का वहां पे दिव्य ध्वनि निकली। कह रहे भाई क्या बात है, भगवान की दिव्य ध्वनि की होने के 66 दिन हो गए। तो मैंने कि यहाँ पे जो है क्या समय ऐसे गड़दर की आवश्यकता है। वो कौन है? वो इंद्रभूति है। कहाँ बैठा हुआ है? वेद वेदांतर का जानने वाला गृहीत मिथ्या दृष्टि है, वो वहां बैठा हुआ। अब लो, वो आया भगवान के समूह शरण में आया, उसने ज्ञान कर लिया, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान भी हो गया, और काय समय जो है दीक्षा भी ले ली, और अब अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लाया, तो तीन ज्ञान का धनी भी हो गया पर्याय में। चार ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं मेरे को। समय तीन ज्ञान तो हो गए थे, चार हो गए थे। समझ गए आप? पारसमणि, दीक्षा ले लू। दीक्षा लेने की बात ही कर रहा हूँ। दीक्षा ली ना, दीक्षा भी ले ली, सम्य दर्शन हुआ सम्य ज्ञान हुआ, दीक्षा ली, और फिर उसके अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण किया, तो चार ज्ञान का धनी भी हो गया। और फिर जाके महावीर भगवान के समूह शरण बैठ गया, देवध्वनि भगवान की किरने लगी। बोलो भगवान की देवध्वनि कब खरी थी? जब इंद्रभूति गौतम गणधर हो गए थे, उसके बाद खरी है। समझ में आया? अब हम लोग क्यों नहीं पहचान पाते भगवान क्या कर रहे हैं? रोज जीना सब जानते हैं, छह द्रव्य के नाम जानते हैं, सात तत्व के नाम भी जानते हैं, पर इतनी बात नहीं समझ में आती भगवान क्या करते हैं।
क्या? सोचो, हमारा ज्ञान किस दिशा में काम कर रहा है, विचार करिए। तो यहाँ कहते हैं दो गुण सहित, कितने दो गुण यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, पहले लिया सहित, दो गुण सहित लिया ना। आत्मा गुण, तुम्हारा गुण कौन सा है? ये राग द्वेष तुम्हारा गुण है क्या गुण है? बोलो। अरे बोलो भगवान, कछु तो बताओ भगवान। ये राग द्वेष के परिणाम तुम्हारे गुण है क्या अवगुण है? तुम जिसका पक्ष लेके दुनिया भर में लड़ाई झगड़ा करते हो, राग का कसाय का पक्ष लेके जो लड़ाई झगड़े करते हो, उसे तुम गुण समझते हो कि अवगुण समझते हो? हैं? अगर अवगुण जब समझोगे तो समझना चाहिए वो अब आपके पर्याय में रहने वाला नहीं है। और जब तक आप उन्हें गुण समझोगे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें निकाल नहीं सकती आपके घर में से। समझ में आ गई बात? तो रहित उन्हें छोड़ो। विकारी परिणाम तो भाई साहब, उनके कारण से तो हमारे द्रव्य कर्म का बंद होता है, और द्रव्य कर्म से फिर नौ कर्म मिलता है, शरीर मिलता है। ऐसे संसार में अगरबत्ती करेंगे, प्रभु अब हमको काम नहीं करेंगे। विराग देश को मैं कभी अपना नहीं मानूंगा, कभी अपना नहीं मानूंगा, क्योंकि ये हमारे अहितकारी भाव है। ताकत है इतनी आप में, ज्ञानियों के पास में है ताकत। ये समझते हैं संसार का कारण कौन है, परतरफ नहीं है। हमारे परिणामों में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, विकारी परिणाम होते हैं, वही हमारे संसार का कारण है। उसने मूल में पकड़ लिया, ज्ञानी को समझ में आ गई। और हितकारी हमारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, अपने आत्मा का दर्शन, अपने आत्मा का ज्ञान, निर्मल पर्याय जो प्रकट करिए आत्मा के आश्रय, वो हमारे हितकारी है। और फिर गुण सहित परमात्मा में जो बचे, किसमें परमात्मा यानी, अरे आत्मा स्वयं परमात्मा है भगवान। आप स्वयं परमात्मा हो, आप आत्मा हो, आप लड़का लड़की नहीं हो, आप रागी द्वेषी भी नहीं हो, आप परमात्मा हो। उसमें बसे बसे होने वाली पर्याय, और आपके पास द्रव्य भी है और पर्याय भी है। क्या कह रहे हैं भैया? बोलो, किसके पास द्रव्य नहीं है, किसके पास पर्याय नहीं है? भगवान की तत्व ध्वनि में चले जाना, सुने आना, कि जो भी वस्तु होती है वह द्रव्य पर्याय सहित ही होती है। जगत में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका द्रव्य तो हो पर पर्याय ना हो, पर्याय तो हो पर द्रव्य ना हो। ऐसी जगत में कोई वस्तु नहीं है। क्या भैया? हम्म? क्या है पारसमणि? द्रव्य आपको छुट्टी पे चला हुआ है कि पर्याय छुट्टी पे चली गई है? वर्तमान में बता देना। अरे वो छुट्टी पे गया हुआ है, पर्याय तो है पंडित जी साहब हमारे पास। तो द्रव्य का छुट्टी पे गया हुआ है का है क्या? आप सही कह रहे हो। हैं? वो हमारी पर्याय तो हमारे पास में ही थी। क्या? हमारी पर्याय हमारे पास में रहती है। मैं अपनी पर्याय को अपने द्रव्य से क्यों दूर करूं? है क्या? और जिसे आप पर्याय कहते हो, वो तो वास्तव में वो पुद्गल की भी पर्याय नहीं, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है भगवान। है क्या? पढ़ लेना समय में प्रवचन सार पढ़ लेना। 102 नंबर की गाथा को पढ़ना दोबारा से, प्रवचन सार को। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, और 6 द्रव्य है अपने में रह के अपना वर्णन करते हैं। एक द्रव्य का वर्णन दूसरा द्रव्य वर्णन नहीं करा सकता है, पढ़ लेना जाकर। और जिसे आप पर्याय कहते हो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है भगवान। और मेरी पर्याय तो मेरी तो ज्ञान पर्याय मेरे पास रहती है, मेरे से दूर कहाँ रहती है? हम्म? वो कभी दूसरा काम नहीं करती, उसे पसंद ही नहीं दूसरा काम करनी। वो जहां भी रहेगी अपने पति के साथ में रहेगी, वो पर्याय। क्या?
वो सती है, वो पर्याय है। जो अपने द्रव्य का साथ नहीं छोड़ती है वो सती पर्याय है भगवान। क्या? ये हमारी पर्याय जो हमारे द्रव्य से कभी अलग होती नहीं है, हुई नहीं है, होगी भी नहीं। समझ में आया भगवान? समझ में आती है? आपके पास में वर्तमान में पर्याय भी है, और पर्याय जिसकी है तो द्रव्य भी है, द्रव्य पर्याय में तो रहता है। हम्म। अब पर्याय का धर्म ये है कि अपने आप को द्रव्य रूप से स्वीकार करे कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। तो पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, फिर सहित कही यानी अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के साथ में विश्राम करो, पास करे, ये लिखा है। करो, इसका अर्थ करिए आप। ज्ञानी कहते हैं कि शरीर तो छोड़ो, अरे शरीर की, आत्मा के अंदर जो विकार रूपी पर्याय होती है वो भी मेरी पर्याय नहीं है भगवान, मेरी पर्याय है। क्यों भैया ये बताओ, इंसानों के बच्चे इंसान जैसे होंगे कि त्रियंच जैसे होंगे? त्यागी महाराज, इंसानों के बच्चे इंसान जैसे होंगे कि त्रियंच जैसे होंगे? हैं? बहुत ताकत लगती है ना। लगाओ ताकत, खाते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और रख लीजिए। आप आत्मा हो, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो, तो आपकी पर्याय राग द्वेष वाली होगी क्या? वितरागी की पर्याय वितरागी होगी कि रागी द्वेषी होगी भगवान? वो तो विजाति तत्व है वो, इसीलिए उसे छोड़ने की बात की जा रही है। तो गाथा में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। दो, दो छोड़कर दो गुण सहित, सहित आ गया, सहित में क्या आ गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, ये आत्मा का गुण है, क्या है? विचार करो, आगे बैठे समय में। दो गुण सहित का मतलब क्या है? वंदना, एब्सेंट नहीं रहना, एकदम, बिल्कुल। फोर व्हीलर कैसे चलाते हो आप लोग? टू व्हीलर कैसे चलाते हो? है पारसमणि, कैसे चलाते हैं अपन? बिल्कुल एकदम जागृत होकर। समझ में आया? इतने झपकी थी, एक बार की बात है। क्या? मैं अपने यहाँ पर साइट पर था, उस समय जब स्वाध्याय वगैरह चलता था सुबह 4 बजे का, त्यागी महाराज जी है, तो ऑफिस के काम तो करने ही पड़ेंगे भाई, चलती रहते हो तो होती रहता है, सब साइड से भी चलता रहता है। तो नेक झटका लगा मेरे को मोटरसाइकिल से, पता, नेक झटका लगा मेरे को, आंखें बंद करी, और गाड़ी जो है एकदम फटाक स्लिप हो गई और मैं धड़ाक से गिर गया। गाड़ी जो मेन रोड को छोड़ के साइड में चली गई। क्या हो गया? समझ में आया? इसीलिए जिन्हें धर्म करना है इतनी सावधानी की जरूरत होती है, समझ लीजिए आप। थोड़े से भी अगर आप इधर उधर हुए, सीधा कायदम। तो यहाँ का गुण सहित, गुण सहित है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, परमात्मा यानी अपना भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप है, सब आत्मा है, हमारा ही नहीं। ये कोई वैसी वाली बात नहीं की जा रही है आपसे, क्या आपने तुम अरे तुम भी परमात्मा ही हो भगवान, तुम्हारे पास भी द्रव्य है, तुम्हारे पास पर्याय भी है, पर तुमने अपने द्रव्य को एब्सेंट कर रखा है और पर्याय को दूसरी जगह लगा के रखा। तो अब तो बाको तो बिगड़ना ही है ना। जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर इधर उधर डोलेगी तो क्या होगा बोलो? घर बिगड़ेगा कि तुम्हारा सही चलेगा? बोलो भगवान। जो पत्नी अपने पति को छोड़कर इधर उधर डोलेगी तो उसका घर बनेगा कि बिगड़ेगा? है, बिगड़ेगा। ये तो अपन को अच्छी तरह ज्ञान है इस बात का। अब पत्नी का स्त्री का क्या धर्म है बोलो बताओ?
पत्नी का धर्म क्या है? अरे तू पत्नी बनी है, 7 फेरे तुमने लिए, सारी दुनिया के सामने 7 फेरे लेके आई है। 7 नियम भी दिए गए थे, है? तू अपने पति का अनुकरण कर। क्या कर? अब वो ना करे तो बताओ घर में शांति रहेगी क्या? बस दिखाने के ही काम, दिखाने के, दुनिया को दिखाने दिखाना चलता रहता है। झगड़े क्यों होते घर घर में? इसी बात के झगड़े होते हैं। तो, तो ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री अपना द्रव्य स्वभाव उसका पति है, उसका अनुकरण ना करे और इधर उधर डोलती फिरे। इधर इधर डोलने का मतलब ये है, कभी अशुभ भाव में जाती है, कभी शुभ भाव में जाती है। इसीलिए पद्मनंदी ग्रंथ, पद्मनंदी पंचविंशति काय में त्यागी महाराज जी, पद्मनंदी पंचविंशति काय में पद्मनंदी आचार्य देव ने ऐसा लिख दिया है, जो पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय शास्त्र आदि में विचरण करती है वो व्यभिचारिणी है। ध्यान रखिएगा, ये हमारी बात नहीं है, ये आचार्य भगवंतों की बातें हैं ये। और तुम उसका अर्थ ही न समझते हो तो क्या करो जाए? फिर चिल्लाने लग जाती है, देखो साहब ये ऐसी बातें करती है, ऐसी बातें करती है। अरे कौन करता है? पद्मनंदी आचार्य देव ने स्पष्ट लिखा, पर्याय है तो आत्मा की, और लगी है दूसरे जगह, लगी वही है, तो व्यभिचारिणी नहीं है। आप ही बताओ, वो पर्याय रूपी स्त्री अपने पति का अनुकरण ना करके है दूसरे लोगों के साथ में लगी रहती है, तुमसे क्या कहो? तुम बताओ चलो, है? क्या कहोगे भगवान? नाम छुपा है ना, राग, राग में लग गई है ना, व्यभिचारिणी है। अब तुमको ये बात अंदर चोट लगना चाहिए थी। अब चोट ना लग के कैसे हम तो और जाके है, और जाके कैसे हम जो है लड़ाई झगड़े ऐसी बातें करने लगे। अब चोट लगने चाहिए। अगर आचार्य भगवान राग द्वेष को त्यागने की बात कर रहे हैं तो हमारे हित के लिए कह रहे हैं ना बे? क्या? क्योंकि जब तक तेरी पर्याय में राग द्वेष के परिणाम रहेंगे और तेरा संसार चालू रहेगा, नहीं तो देख लीजिए आप, 5 पांडवों को विचार कर लीजिए आप। 5 पांडव जब मुनि अवस्था में थे, 3 की तो मुक्ति हो गई, फिर क्या हो? बोलो भाई के नहीं भाई? ध्यान अवस्था में थे नहीं 5 पांडव? पारसमणि, ध्यान में ही तो बैठे थे ना। पूरे 5 भावलिंगी संत, ऐसी बात नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, 5 भावलिंगी संत। और उधर जो है उनके द्वारा उपसर्ग हुआ, और 3 तो जो है अपनी मुक्ति को प्राप्त कर गए, और 2 जो छोटे थे भाइयों की अपेक्षा समझ में आया भैया? अबे तो वहां चलेगा स्वर्ग में 33 सागर कहाँ? क्यों भैया ऐसा क्यों? अब आप ही जवाब दे दिए, ऐसा क्यों? आपके पास क्या जवाब है, दे दीजिए आप। और ये बात बिल्कुल वर्तमान योग से आप मिलान कर लीजिएगा। 5 भावलिंगी संत, 5 के ऊपर उपसर्ग हुआ, 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, और 2 सर्वात सिद्धि चले गए, 33 सागर की जेल मिली उन्हें। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? आप बता दी, उसके जवाब में आप क्या आता है आपका? पारसमणि, कुछ तो कारण होगा ना। जब कार्य हुआ है तो कुछ कारण तो होगा ना। तो अंदर का कारण क्या था बताइए आप? बाहर से तो सब भावलिंगी ही थे, बाहर से देखो सब द्रव्यलिंगी थे, अंदर से भावों में कुछ लफड़ा झपड़ा चल रहा था। क्या लफड़ा चल रहा था? 2 भाइयों को क्या विकल्प आया? साधर्मी भाई का ही तो विकल्प आया था मुनि अवस्था में, है? इतना राग हुआ, और उस समय उनकी आयु बंध गई, तो कहाँ गए बोलो? तो उन 2 मुनिराजों का प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ, आप बता दीजिए। सर्वात सिद्धि में भी है, हैं? बाधा पड़ा, शुभरागी था ना वो, समझ में आया?
33 सागर की जेल मिली उनको। और पर्याय में फिर क्या रहा उनके, एक अनंतानंदी कसाई चली गई, और जो वहां पर जो अभी मिथ्यात गया हुआ सम्य दृष्टि है। लेकिन जो तीन चौकड़ी कसाई की अभाव को भीतरा का आनंद था वो कहाँ चला गया, गायब हो गया। तो डिमोशन हो गया उनका, रहे तो आत्मा ही। यहाँ भी आत्मा थे, वहां भी आत्मा थे। अरे भैया समझ में आती बात है। हम्म? तो राग खतरनाक है क्या, नहीं है बोलो। फिर तो हम क्यों नहीं समझते इस बात को। हमारे ज्ञानी हमें पुकार पुकार कर ये बात कहते हैं कि राग द्वेष परिणाम कैसा भी राग हो, ये सब रखने लायक नहीं है, सब खतरनाक है ये। घृण करिए ये। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित होकर अपने पर्याय को अपने द्रव्य के साथ, द्रव्य यानी परमात्मा में वास करे। सम्यक चारित ये आपका कर्तव्य है। पर्याय का क्या कर्तव्य है, बोलो, पर्याय का क्या कर्तव्य है। अपने आप को द्रव्य रूप समझे, अपने आप को द्रव्य रूप से देखे, और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करे, जो हमारे अरिहंत परमात्मा किए हुए हैं। तब वे पर्याय में परमात्मा होते हैं। अब ये काम हमको नजर नहीं आता। तो कहते शिव पद लहे वे शीघ्र, क्या कह दिया आगे उन्होंने, कब मिलता है शिव पद, बोलो। बारी बार अपने घूमते रहिए, बारी बार अपने उपयोग को घुमाते रहिए, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। शिव पद तो बहुत दूर की बात होगी। समय में आया भैया। तो कहते हैं शीघ्र ही वह शिव पद को पाता है। और भावलिंगी संत है, योग सार जैसे दिगंबर ग्रंथ हमसे कहती हैं कि इस भांति सब जिन वर्ग हैं, कौन कहें, इस भांति सब जिनवर, जितने भी अनादिकाल से जिनवर हुए हैं, जितने भी आज तक जिनवर हुए हैं, सब एक ही बात करते हैं कि जीव की मृत्यु जो है, जीव की मुक्ति कब होगी, जब वह अपने आत्मा को समझेगा, आत्मा में अपनापन लाएगा, और राग द्वेष को छोड़ेगा, और अपनी पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव में विश्राम कराएगा, तभी उस जीव की मुक्ति होगी। यह बात समूह शरण में आई हुई बात है। ये लिखा है इस गाथा में। समझ में आ गई बात भैया। अब देखिए जो पॉइंट है वहां पे अपन आज विचार करेंगे, थोड़ा सा है उस पर भी देख लेते हैं, देखें आप। हाँ, आज थोड़ा पढ़ते हैं, उस पर विचार करें। अज्ञानी ऐसा मानता है कि शरीर निरोग हो तो धर्म होता है, सब प्रकार की अनुकूलता हो तो धर्म हो सकता है। उसे जिनेंद्र भगवान कहते हैं, अरे प्रभु, अनुकूल या प्रतिकूल ऐसी वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। शरीर आदि तो जानने लायक, अर्थात के के है, ये पदार्थ आत्मा को धर्म करने में रोकते नहीं। इसलिए हे भाई, तू राग द्वेष छोड़कर स्वभाव की साधना कर। 5 मिनट में पूरा करूंगा, देखिएगा। अज्ञानी ऐसा मानता है, अज्ञानी किसे कहना, जो अपने आप को शरीर रूप जान रहा है, मान रहा है। दे जीव को एक गिने वैरातम तत्व मिला है, समझ में आया। तो अज्ञानी ऐसा मानता है। आप अपने आप को शरीर रूप जान रहे हो, मान रहे हो, तो अज्ञानी ही हो। ये पूछना ना पड़ा, ग्रंथ में लिखा हुआ है, पढ़ लेना जाके। आप अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप जान रहे हो, मान रहे हो, तो आप ज्ञानी हो। किसी भगवान से ना पूछना, आगे में सब लिखा, पढ़िए। शरीर निरोग हो तो धर्म होता है, ये लौकिक में ही चलता है। क्या, बिना खाए पिए कैसे भक्ति हो जाएगी पारसमणि। पहले हो पेट पूजा, उसके बाद भगवान की भक्ति, तो यही चलता है ना। शरीर स्वस्थ हो तो सब कुछ ठीक ठाक है। क्या, अब इसको ये नहीं मालूम है शरीर दूसरी चीज है और तू दूसरी चीज है, अब एक दूसरे को जोड़ में लगा हुआ है। शरीर के निरोग से और रोग से इस आत्मा का क्या लेना देना। पर ये बात नहीं समझता वो। समझ में आ गई बात। तो क्या दलील देता ज्ञानी, कि शरीर निरोग हो तो धर्म होता है,
सब प्रकार की अनुकूलता हो तो धर्म हो सकता है, ऐसा थोड़ा है। अपने बाखूब रुपया पैसा सब अपनी आज्ञा में चले, क्या समय सब बढ़िया बढ़िया हो तब धर्म करें क्या? ये अज्ञानी जीव की ऐसी मान्यता है। और लोक में भी बहुलता इसी प्रकार की चर्चा है। लोक में कौन रहते? सब अज्ञानी ही रहती है। इस पंचम काल में तो सब अज्ञानी ही पैदा होते हैं भगवान, कोई ज्ञानी पैदा नहीं होते। ज्ञानी तो यहाँ के बनते हैं। अरे हम परमात्मा के पास आते हैं, वस्तु स्वरूप को समझते तो ज्ञानी होते हैं। उसे जिन्हें भगवान कहते हैं, अरे प्रभु दो, क्या कहते हैं? प्रभु कह के पुकार रहे हैं, बोलो। है क्या? ये नहीं कहे लड़का है लड़की, अरे तू प्रभु है भगवान। और तुम्हारा तो अंदर सीना ऐसा चौड़ा हो जाना चाहिए। ओहो, प्रभु आप मुझे प्रभु कह रहे हो? हम्म? प्रभु, अरे प्रभु अनुकूल या प्रतिकूल ऐसी वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। अब तू तो शरीर का लक्ष्य करके अनुकूल प्रतिकूल तुमने बना के रखे हुए हैं। शरीर में गर्मी के दिन है, गर्मी लगने लगी तो तुम्हें एसी चाहिए, तो एसी तुम्हारे लिए अनुकूल हो गया। और वही एसी सर्दियों में चलाओ तो एसी वही है। तो उसे अनुकूल कहें कि प्रतिकूल कहें, बोलो भैया, आप ही बता दीजिए आप। शरीर अनुकूल है वो, एसी अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अनुकूल है तो हर समय अनुकूल होना चाहिए ना। पर ऐसा होता है क्या? जब आपको गर्मी लग रही, शरीर में आपको अपनापन है, क्या, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा सर्दी के दिन आप भी हो, सर्दी के दिन तो आप भी हो, और फिर वो एसी भी है, तो फिर चला, फिर वो प्रतिकूल हो गया। वाह रे वाह। मैं तुम्हारे अनुसार अनुकूल प्रतिकूल चलेगा क्या? कि सर्व भगवान के अनुसार होगी व्यवस्था? अरे जगत में ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल है, भगवान कह रहे हैं तुम अपने हिसाब से बंटवारा मत कीजिए। कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं, अरे प्रभु अनुकूल है प्रतिकूल ऐसी वस्तु का स्वरूप ही नहीं, स्वीकार करिए। शरीर आदि तो जानने लायक है, कौन है? ज्ञान का की है, क्या है? अरे तुम कौन हो? तुम क्या है हो? ज्ञान दर्पण स्वरूप ही हो। समझ में आया भैया? तो शरीर आदि तो जानने लायक है, ये है बस। तुम्हारा काम क्या है? तो हमारा काम हमें समझा दो, हमारा काम क्या है? तो तुम्हारा भगवान ने क्या कहा, तुम्हारा काम क्या, तुम बता दो चलो। हम नहीं कह रहे, तुम ही अपना निर्णय करके बताओ, भगवान के अनुसार करके बताओ कि तुम्हारा काम क्या है, चलो। वंदना, हमसे ना पूछो कि हमारा क्या काम है, भगवान से पूछो भगवान ने तुम्हारा काम क्या बताया, ये बताओ। है? फिर अब क्या दिक्कत है भगवान? है? भगवान ने कहा प्रत्येक आत्मा जानने देखने वाला है, ये उसका काम है। फिर भगवान की क्यों नहीं सुनते हो? तुम भगवान की नहीं सुनते हो तो तुम्हारी कौन सुनेगा? कहते हैं शरीर आदि तो जानने लायक और के हैं, के पदार्थ आत्मा को धर्म कराने से रोकते नहीं। लो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। अगर ये पदार्थ, जैसे अपने जो है वहां पर कितने तीर्थंकर नरक में अभी अगली 24वीं में आने वाले हैं। शरीर राजा तो है ही, 20 तीर्थंकर आज भी नरक में है। तो मैंने धर्म ना होगा, मैंने धर्म कर रहे हैं हम पे। हैं हम बाबा सब फैसिलिटी सब बढ़िया, सब 2 टाइम भोजन मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है। क्या? जैसे कोई लड़का है मूंगफली बेचने वाला, उसका पिता है मूंगफली बेचता है और अपने पिता के सहयोग भी करता है, वो अच्छे नंबर से पास होगा। और हमारे पास सब अनुकूलता है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। क्या कह रहे हो? तुम फेल हो रहे हो क्यों? अरे ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलो। ये बेटी तुम्हें ऐसी बताती है कि पापा अंधे भी पास हो जाते हैं, तुम्हें आश्चर्य होगा। देख लेना, उस पर यूट्यूब पे सब पड़े रहते हैं, अंधे भी सीए कर लेते हैं। तो आंख वाला सीए करने में से क्या दिक्कत? तुम अपनी पितकुलता ही पितकुलता सुनाते रहते हो। तो कहते नहीं, धर्म करने के लिए
कोई भी पर पदार्थ आपको रोक सकता नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। आप अभी करना चाहो तो अभी हो सकता है। अब कितना कचरा साफ कर दिया हमारा, बोलो आप। और हम तो हमेशा पर तरफ की दलील दिया करते हैं यहाँ पर, इसके कारण से ऐसा होता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो कहते के पदा आत्मा को धर्म करने से रोकते। धर्म यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय। ये धर्म भगवान ने कहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की ताकत। क्योंकि पर तरफ का मेरी आत्मा में उसका अभाव है। समझ में आया? इसीलिए हे भाई, तू राग द्वेष छोड़कर स्वभाव की साधना कर। क्या करना है? क्या करना? जो तेरी आत्मा में अहितकारी परिणाम है, राग द्वेष, जिनके कारण से द्रव्य कर्म का बंध होता है, द्रव्य कर्म से फिर नौ कर्म का संबंध जुड़ता है, संसार में रखड़ पट्टी होती है। इसीलिए प्रभु ये से राग द्वेष अहितकारी परिणामों को, उनकी रुचि छोड़ दीजिए, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। मेरी चैतन्य आत्म वस्तु ही बस मेरी है, ऐसा स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में गमन हमें करना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पा, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।